आज विश्व भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस रूप से कार्यक्रम हो रहे हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण हमने सुना। योग के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से हमको बताया है कि योग का महत्व क्या है और किस प्रकार से ये जो भारत की सांस्कृतिक विधा योग को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रख्यात कराया है। ये श्रेय उनको जाता है। हरियाणा में हमने योग को आगे बढ़ाने के लिए योग आयोग का गठन किया है। हरियाणा योग आयोग पूरे प्रदेश में योग के विस्तार के नाते से आगे इस विधा को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहा है। हमारे इस योग आयोग के चेयरमैन आर्य जी बहुत ही कर्मठता से अपनी पूरी टीम को साथ लेकर और योग आयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा में गांव-गांव में योग पहुँचे, इसके लिए 6700 गांव में से अभी हमने 1000 गांव में योग और व्यायामशालाएँ ये स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें से लगभग 550 गांव में ये योगशालाएँ स्थापित हो चुकी हैं। शेष पर काम चल रहा है और वहाँ सब जगह योग का शिक्षण प्रशिक्षण देने के लिए 1000 योग शिक्षक और 22 योग कोच इनको भर्ती करने के पद भी सृजित हो गए हैं। बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति भी हो जाएगी। और इस योग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हमारे जो आयुष मंत्रालय है इनकी भी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। अनुसंधान इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारा जो आयुष विश्वविद्यालय है, पहला विश्वविद्यालय देश में आयुष विश्वविद्यालय भारतवर्ष के अंदर बना है। भारतवर्ष का जो पहला विश्वविद्यालय हरियाणा में बना है, उनका भी इस ओर काफ़ी ध्यान है। इस ओर वो आगे बढ़ा रहे हैं चीज़ों को। आज सभी 22 जिलों में जो कार्यक्रम हम यहाँ कर रहे हैं, 50-50 स्थानों पर हर जिले के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। कोरोना के इस प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हर स्थान पर 50 की संख्या और ये निर्धारित की गई है, अर्थात 1100 स्थानों पर 50 प्रतिभागी एक जगह भाग लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 55,000 बंधु इस समय इस योग का प्रदर्शन करके और जनता में एक जनजागरण करने का ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने इसके साथ ही बालकों में, छात्रों में योग के प्रति एक आकर्षण आए, योग उनके जीवन का अंग बने, तो पाठ्यक्रम में भी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक योग को इस वर्ष हमने शामिल किया है, ताकि अपने जीवन में योग को वो एक अपना जीवन का अंग बना सकें। योग शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है, जैसे शरीर को खाने की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस आवश्यकता को बचपन में ही उनके जीवन का अंग बन जाए, तो शिक्षा में पाठ्यक्रम जोड़कर हम इसका अंग बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा में प्रतिदिन लाखों संख्या में, चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों, बच्चे हों, वृद्ध हों, सब योग करें। क्योंकि योग, प्राणायाम, खेल ये ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को न केवल स्वस्थ रखते हैं बल्कि उसको प्रसन्नचित्त भी रखते हैं। प्रसन्नचित्त रखने से ही हमारे जीवन की जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, जो तनाव आता है, जो शरीर, जो मानसिक कलह भी कई बार शुरू हो जाती है, इससे छुटकारा मिलता है। हमारा मन संतुलित रहता है। इस कोरोना के दौर में भी जहाँ शरीर अस्वस्थ हुआ है, बहुत से लोगों के मन और मस्तिष्क भी अस्वस्थ हुए हैं। तो ऐसी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी एक उपचार इस योग विधि से होता है। तो प्रतिदिन योग का ये अभ्यास करने से जनजीवन को एक सुख मिलता है। हम लोगों ने आयुष चिकित्सालय, इसमें 407 अभी आयुष चिकित्सालय हैं, इनमें वेलनेस सेंटर्स भी खोले हैं। जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस बार का थीम योगा फॉर वेलनेस ये रखा गया है। अर्थात वेलनेस एक ऐसा विषय है कि व्यक्ति बीमार ही ना हो, बीमार होने के कारणों का अगर पता लग जाए तो उन कारणों को जड़मूल से समाप्त करना,
ये आयुर्वेद की एक, आयुष की एक विशेषता है। तो हम लोग इन औषधालयों में वेलनेस सेंटर्स की जो बनाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, उसमें गांव-गांव में, शहरों में, मोहल्लों में सब लोग आकर के अपने जो प्रारंभिक उनकी कोई भी बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई अस्वस्थ होने का जो कारण है उनको पता लगता है, तो आयुष के माध्यम से उसको वहीं रोक लेना, उसको उसकी जड़ को समाप्त करना, ताकि कोई बीमारी हमें क्रोनिक डिजीज की तरफ आगे लेके न बढ़े। तो इस प्रकार से इन चीज़ों का उपयोग हम कर रहे हैं। इसमें हमारे खान पान का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि व्यक्ति का खान पान कैसा होना चाहिए, उसके लिए उसके जो हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स को भी ठीक रखने के लिए इस आयुष विभाग की ओर से पाठ्यक्रम तय किए गए हैं। हमारे देश का जैसा वायुमंडल है, जैसा भौगोलिक स्थिति है, जैसा रहन सहन है, उसके हिसाब से खान पान का भी एक ठीक संतुलित संदर्भ उसके अंदर बताया जाता है, ताकि व्यक्ति का जो जीवन है वो सुखी रहे। तो मित्रों, इस अवसर पर मैं बहुत अधिक न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि अपना योग बने निरोग। एक सूचना मुझे और देनी है कि आज 21 जून को प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि जैसे कोविड-19 का वैक्सीनेशन का जो अभियान चल रहा है, तो आज के दिन से एक मेगा वैक्सीनेशन, इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। हरियाणा में आज के दिन 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का टीका लगाने का, और ये मुफ्त होगा आप सबके लिए, किसी को कोई उसका पैसा नहीं देना होगा। सभी प्रदेशों को अब ये मुफ्त में टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आज के इस मेगा वैक्सीनेशन में 2.5 लाख लोगों को जो है वैक्सीनेशन करने का जो लक्ष्य रखा है, निश्चित उसको हम पूरा करेंगे। और मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करता हूं कि वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। प्रदेश का हर नागरिक वैक्सीनेशन की 2 डोज अंतराल के बाद जितना निश्चित है, उसके बाद उसको लगाने के लिए और आगे आएँ, ताकि हमें इस प्रकार का जो एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है वो आगे, हालांकि दूसरी हमारी जो लहर ये अभी चल रही है, इससे हम निजात पा रहे हैं। बहुत कम संख्या उसकी अब एक्टिव केसेस की बची है। प्रतिदिन पॉजिटिव भी 100 के आसपास ही अब केसेस आते हैं। ये और समाप्त हो और आगे किसी प्रकार की जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, उससे हम बचें और अपने जीवन को स्वस्थ होकर के, सुखी होकर के और हम आगे बढ़ें।